हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में, संतुष्टता जिंदगी में समाई। सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की वर्षा दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की। सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे, स्वयं का दर्शन करें। मैं इस शरीर से न्यारी बाबा के
सबसे प्यारी आत्मा हो। प्यारी, सबको राजी करने वाली, राज युक्त आत्मा हूँ। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति। तो सर आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? मददगार बनना है। मददगार बनना है, बाबा का पैगाम पैगाम देना है, बाबा का शो करना है। पावन बनकर बाबा का शो करना है। बिल्कुल, हमारे को बाबा का शो करना है। तो ये बाबा का शो करना है, फिर हम बनेंगे, फिर बाबा हमको लेकर जाएगा वापस, फिर सुख धाम में आकर स्वर्ग में राज करेंगे। तो शो करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज बाप समान, बिल्कुल। इट्स लाइक the same image, the mirror image of the person. When anybody looks at us, they should say कि कोई खास आत्माएं आ रही हैं। बच्चे, हाँ, ये कौन है कि उनकी डायरेक्शंस पर चलना, श्रीमत को फॉलो करना, उनके बारे में बताना, दिखाना। उनके बारे में बताएंगे, दिखाएंगे कैसे? बताने को तो हम सब बता सकते हैं, दिखाएंगे कैसे? अपनी चलन से, चलन से, चेहरे और चाल चलन से दर्शाता है। अंदर की स्थिति जो होती है वो बाहर दिखाई देती है ना? कोई गुस्से में होता है तो दिखाई देता है ना, वो ना भी कुछ बोल रहा हो तो समझ आ जाता है वो नाराज है या गुस्से में है, या किसी के अंदर बहुत प्रेम की भावना आ रही है किसी के लिए, सब कुछ दिखता है बाहर, व्यवहार में आता है। तो हमारे को बाबा ने बोला शो करना है, और शो करने का जो तरीका बताया, न्यारे होंगे तो प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे की क्या, कैसे न्यारे होने से प्यारे कैसे होंगे? दुनिया में तो हमने यही समझा ना, न्यारे हो गए मतलब बिल्कुल इमोशनलेस हो गए, ये समझा ना? तो न्यारे प्यारे को थोड़ा सा कौन बताएगा? सबसे अलग दिखेंगे, अलग तो दिखेंगे। न्यारे होना मतलब डिटैच्ड होना, राइट? मैं डिटैच हो गई, किस चीज से डिटैच हो गई? शरीर और शरीर की सारी बातों से डिटैच। मतलब शरीर से डिटैच हो गई, शरीर की बातों से डिटैच हो गई, तो मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। जब मैं न्यारी हो गई तो क्या होगा? मेरे अंदर से क्या इमर्ज होगा? गुण और शक्तियां, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है वो इमर्ज होना शुरू हो गया। जब शरीर के साथ आप जुड़ गए तो शरीर में अच्छा बुरा सब कुछ आ गया। जब उससे डिटैच हो गए तो सारे गुण और शक्तियां इमर्ज हो गई। देहभान छूट जाएगा ना, देहभान छूट जाएगा, और देही अभिमानी आत्मा की स्थिति अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गई। फिर आत्मा की ओरिजिनल स्थिति कैसी है? वो है ही बाप समान, और बाप समान स्थिति में होंगे तो सबके प्यारे होंगे ही। क्या क्या बोला बाबा ने? कि
फिर आप अपने साथ जो प्रवृत्ति में आपके फैमिली वाले हैं उनको भी आप राजी कर सकेंगे, क्योंकि आप दे क्या रहे हैं, दीवार पे लगे वाइब्रेशंस हैं, काम करेंगे और बाबा को भी दीवार राजी पे लगे। करेंगे, खुद भी राजी रहेंगे। बाबा को राजी कैसे करेंगे? हम जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, बाबा कैसे राजी हो जाएगा? जब हम खुद उसकी बाप समान लगे, समान हो जाएंगे ना। बाप की उसको श्रीमत बाप पर राजी चलेंगे, होगा। बिल्कुल। उसका उसके गुणों और शक्तियों का जब हम उसका स्वरूप बनेंगे तब बाप राजी होगा। है ना, वो राजी, बिकॉज हम तो न्यारे हो गए, बातों से भी न्यारे हो गए, सारी गड़बड़ चीजों से न्यारे हो गए, तो बाबा को तो हम पसंद आएंगे ना कि ये बच्चे ने देखो कितनी मेहनत करी है, और अपने आप से भी सेटिस्फाइड। हम डिससेटिस्फाइड कब होते हैं? जब शरीर की बातों को सोचने लग जाते हैं, इसने ऐसा कैसे कर दिया, उसको वैसे करना चाहिए, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कितने खराब हो गए हैं। ये सारी बातें हमारे को डिसकंटेंटमेंट की तरफ ले जाती है। और जब न्यारे हो जाते हैं, न्यारे इक्वल्स टू कंटेंटमेंट, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप में परफेक्ट है ना। तो ये फिर सबको राजी करने वाले बाबा ने बोला राज युक्त, तो सीक्रेट टू हैप्पीनेस क्या है? न्यारा बनना। एक बार वरदान पढ़ेंगे जी। इधर उधर नहीं गए, चलो ठीक है। न्यारे और प्यारे बनने का राज जान लिया तो राजी कर रहे हैं, तो सारी सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस मुझे पता है, सीक्रेट्स टू बाबा से मिलन, जो आपने अभी गीत क्या सुना, ईश्वर से हमने मुलाकात, मुलाकात की मन मन भावनी सी मधुर बात, बाकी है ना। अभी सुबह सुबह सबने करी होगी सारी बातें बाबा से जी। तो वो वाली बातें क्या है, सबसे ज्यादा मन भावनीय। बाबा क्या को हमारी सारी बातें पसंद है, एज लॉन्ग एज हमने उसको सच्चाई से कह दिया, है ना। तो ईश्वर से मुलाकात करनी है तो न्यारे तो बनना ही पड़ेगा। और बाबा ने आज पूरी मुरली में फिर से बोला, योग याद पर ध्यान दो, याद पर ध्यान दो, याद में रहो। तो याद करने के तरीके क्या हैं? पहले हम बनते हैं आत्म अभिमानी, है ना। फिर उसके बाद आपने बिंदु रूप में टिकना है, उसमें टिको, आप फरिश्ता बनो, बाबा से रूह रिहान करो, फिर आप जो मर्जी करो, सतयुग पहुंच जाओ, द्वापर पहुंच जाओ, दान दो सबको, जो मिला है उसका दान दो, मतलब then everything is possible provided मैं पहले देह से न्यारी हुई तो न्यारा होना सबसे बड़ी क्वालिटी है। न्यारे होने में कोई और अटैचमेंट और लव में डिफरेंस क्या है? कंसर्न है अटैचमेंट में, और प्यार में न्यारापन है। नहीं, मैं तुम सिर्फ दे रहे हो, अटैचमेंट में तुम लेने के लिए भी बैठे हो कि मुझे अब क्या मिलेगा, वापस मिलेगा। Because you are affected by the ups and downs of the other person also. ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो क्या हुआ, अटैचमेंट में मतलब चिपक गए, अटैच हो गए ना, तो वो गिरा तो मैं गिरी। अब 10 लोग हैं, 10 लोगों में से कोई ना कोई तो गिर ही रहा है, उनके साथ हम भी गिर रहे हैं, तो कैसे उठाएंगे जब खुद गिर गए? सीधी अटैचमेंट में हद में रहते हैं, लव में बेहद में आ जाते हैं। राइट। और करने का तरीका क्या है? न्यारा बनना। और अटैचमेंट में एक्सपेक्टेशन भी होती है ना, मेरे हिसाब से दूसरा बिहेव करे, सब करे। एंड अटैचमेंट का मतलब देखो, अटैचमेंट में लव नहीं है, मोह है। गिव एंड टेक। फिर लव कहां से हुआ? मोह है। लव का मतलब ही अनकंडीशनल हुआ। अगर कंडीशन लगा दी तो लव कहां से आया ना? बाबा को देख लो,
कितने दिन से हमको बोल रहे हैं देही अभिमानी बनो, कितना बने हैं, नहीं बने ना। तो फिर बोलता है मीठे बच्चे, फिर बोलता है तुम बहुत ऊंच स्थिति वाले हो, तुम कितने ग्रेट हो, सारा बता देता है। पर फिर क्या कहता है, देही अभिमानी बनो, नहीं बनते। सो क्या हुआ, ये फिर सार में आज बाबा ने क्या बोला, कैसे क्या करना है। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। याद में रहने की मेहनत है। साथ में बाबा बोलते हैं क्या, कभी कहते हैं मासिका करनी, कभी कहते हैं सहज योग। तो एक बार कर लिया तो सहज हो जाता है ना। और मेहनत क्यों है, क्योंकि न्यारा बनना नहीं आता। न्यारा बनने में हमारे को मुश्किल लगती है। ये सबसे बड़ी मेहनत है न्यारा बनने की ही, तो पावन बनते जाएंगे। और बाप पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। और पढ़ाई में जो टारगेट होता है, पास हो गए तो दूसरी क्लास में टीचर पहुंचा देती है ना। तो बाबा तो टीचर भी है, तो दूसरी क्लास में पहुंचना है, तीसरी में पहुंचना है, हाई स्कूल तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है। मेरी जब मैं बोल दूं बस अब मैं और नहीं पढ़ सकती, तब बाबा वापस ले जाएगा। जो जितना संपूर्ण बन जाएगा उतनी पनिशमेंट कम। पनिशमेंट कहो या कर्मों का हिसाब किताब कम, जितना हम प्योर हो जाएंगे। अब हिसाब किताब तो आ रहा है, फिर हम कहते हैं कि बाबा को मिलने का फायदा क्या हुआ। हिसाब किताब में अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई रिमेन अनइफेक्टेड, फिर तो ठीक है ना। कल हमारे को कोई कुछ कहता था, हम कितना परेशान होते थे, 100 लोग को बता देते थे। आज हम उन चीजों को समाते हैं ना, सोचते छोड़ो ना, है ना। कोई कहते भी होंगे सुबह पहले मुरली सुन ली, बहुत हो गया, आप फिर बैठ के ये क्लास कर रहे हो, बहुत हो गया। आते हो ना, उनकी बातों को समा लेते हो ना, और फिर कहते हो नहीं, क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने जो तुम्हें मिल रहा है ना, वो लिखो। उसको लिखना चाहिए। उसको लिखने से जब हम परेशान होते हैं, वो चीजें जो पढ़ते हैं ना, वो हमें एलिवेट करती है ना। और बाबा से संबंध बनाना, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ना भी बोले तो आती तो है, और आती हैं उनसे जिनको हम अपना बोलते हैं, जो हमारे क्लोजेस्ट होते हैं, वही हमें इफेक्ट करती हैं। यही क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि अगर हमारे रिलेशंस किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, चल रहे हैं, फैमिली में, बच्चों से, किसी से भी, देन वी गेट अटैच्ड। उसके लिए तो डिटैच होने के लिए तो थोड़ा हमें रिलेशन हमारा स्पॉइल ही होगा तो डिटैच होंगे। नहीं, स्पॉइल नहीं करना है, हमें ये सोचना है कहां पर अटैच होकर मैं ओवरडू कर रही हूं। अटैचमेंट में हम हमेशा कुछ ना कुछ ओवरडू करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। आप सोच कर देखो, जरूर कहीं ना कहीं हमने ओवरडू किया होगा। इसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडसन इज टेलिंग मी, आप मुझे ये वाली चीज दे दो, मेरे को खानी है। अब उसको नहीं खानी, उसको खांसी हो रही है, उसको एक को पेट में दर्द हो रही है, नहीं देनी ना, तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। उस वक्त क्या है, पता है इससे इसको पेट दर्द होगी, इससे इसको खांसी होगी, मैं नहीं दे रही। पर ये छोड़ो, ये आप नहीं करोगे क्योंकि उसको तकलीफ होगी, और बहुत कुछ कर जाते हैं। उसको बोला था आपके बर्थडे तक अब कोई टॉय नहीं मिलेगा, फिर ले दिया। कोई नहीं कोई नहीं, मम्मी नहीं लेके दे रही, मैं ले देती हूँ। मम्मी ने बिस्किट नहीं दिया ना, जंक फूड है, मैं दे देती हूँ थोड़ा सा, आधे से क्या होता है। तो ये अटैचमेंट, वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये तो फिर छोटे थोड़े और बड़े हो जाएं तो व्हाट।
नो बट आई गेस ये और थोड़ा चिपक बहुत जाते तो हैं। एज ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा बहुत तो स्पॉइल करते हैं, बिस्किट एंड ऑल इज नॉट अ बिग थिंग, बट हाँ कोई It is गलत just an example, Sippy. It हाँ is. मतलब इतनी I छोटी छोटी cannot give चीज, you examples that happen नो in नो your life, but I am giving you नो नो आई एम examples जो सेइंग, common है आई एम ना? सेइंग इफ वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दीज छोटी छोटी थिंग्स, वो किसी से कुछ भी रिलेशन नहीं बना पाए। आई मीन नो थोड़ा सा ज्यादा बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, एवरी स्मॉल थिंग यू थिंक, अच्छा बिस्किट भी नहीं देना, अच्छा वो भी नहीं करना उनसे, यू नो। We don't talk of biscuit ना. Please try and understand. नो नो आई एम Where टेलिंग यू am I दैट एवरी, overdoing whatever I'm doing? Suppose मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. Suppose मुझे तकलीफ है, मेरे से हो नहीं रहा, बच्चे आ गए, ओवरडू करके ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं तकलीफ है बॉडी को, हाँ स्टॉप वो ठीक है, सेल्फ. वो ठीक, वो ठीक है। It's not about one thing ना, it's many things. Many things. It's I am giving you physical body के examples because वो easy है बताना. जो Yes. हमारे emotional वाले होते हैं उसमें भी हम गड़बड़ें कर जाते हैं. एक्चुअली जहाँ पर सब ठीक चल रहा है वो भी मोह है, जहाँ हाँ दैट वाज माय क्वेश्चन। हाँ वो भी मोह है, वो क्योंकि है, हाँ वो भी छोटा कैसे है? अटैचमेंट है। फिर उन्होंने कुछ अगर ऊपर नीचे कर दिया और बस मैं आप गए। हो गई तो वो अटैचमेंट है. Yes. अगर मैं डगमग नहीं हो रही तो वो अटैचमेंट है. यस, दीदी बच्चे भी ना आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, और अगर आप नहीं करो देन यू नो हाउ मच अटैच दे आर विद यू, एंड दैट इज यू कम टू नो देम. यस यस, ये सबकी कहानी है. बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल भी हो रहा है, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, बड़े हो जाते हैं बच्चे तो एक और लेवल की बातें हो जाती हैं. हाँ, ऑल ऑफ अस नो दैट, ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू इट, बट टू बी एबल टू टेल योरसेल्फ नो, इट्स ओके, है ना? एक्चुअली बहुत खुश या बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, जस्ट समस्थिति में रहो, एक रस रहो. समस्थिति, समस्थिति तभी रहेगी जब हम आत्मिक स्थिति में. यस, हाँ इट्स अ बिग फैक्टर। यस। दीदी दीदी हाँ जी. लेकिन बाबा कहते हैं ना कि हमको कर्म योगी बनना है, हमें काम करते वक्त ऐसे नहीं सोचना है हम्म, कि मतलब योग में रह के आपको सेवा करनी है, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो. राइट, बिल्कुल. और अगर आप उस स्थिति में कर रहे हो ना तो आप अटैचमेंट वाली बातें बीच में नहीं लाओगे. जी आप इसको करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत एक्चुअली फर्क. वो तो फिर आप बाबा का कार्य कर रहे हो ना, फिर आप बीच में नहीं हो. हाँ, बस. फिर आप डिसअपियर हो गए बीच में से तो बाबा आपसे कराएगा. यस, बाबा क्या हमारे को डांटता है, गलत शब्द बोलता है? बाबा कितने प्यार से सारी चीजें समझाता है. तो हमारे अंदर भी वो प्यार होना चाहिए ना. कोई हमारे हिसाब से नहीं चल रहा तो एंगर नहीं आना चाहिए, इरिटेशन नहीं आनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए. अब वो आएगी तो फिर हम वो ट्रांसफर करेंगे दूसरे को. जब ट्रांसफर करेंगे तो फिर वो अटैचमेंट वाला काम है ना. और फिर एक और होता है, किसी भी रिलेशनशिप में अगर मुझे लगता है हाय ये ऐसा ना कर दे, ये ऐसा करेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, हमने ये सब नहीं सोचना है. मैं अपना बेस्ट कर रही हूं, रेस्ट ही नोस. आई विल डू माई बेस्ट. मेरा जो लौकिक बच्चा भी है वो मेरे साथ कैसा भी बिहेव कर रहा है, my love should not disappear, but my discipline should also never disappear. बोलते हैं आप लोगों को पेरेंट, वो बच्चे, जैसे सविता बताती है, बच्चे बोलते हैं यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस इशू. इस तरह की बातें बच्चे बोलते हैं. मत उठो, क्यों? आपका भगवान क्या कहता है? 7 बजे नहीं मिल सकता, 4 बजे ही मिलेगा, 3 बजे ही मिलेगा. इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है. आपका ऑपरेशन हुआ इसलिए हुआ, एग्जैक्टली. आपने ये किया इसलिए आपका ऑपरेशन हुआ. यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Even my grandson said one day, Daddy, why do you get up so early in the morning? यस, तो इन चीजों को हमने नहीं सुनना. तभी लिए थक जाते हो आप. हाँ, इसलिए थक जाते हो. वो ये नहीं कहेंगे आप ये काम हमारे लिए मत करो. हाँ, ये नहीं कहेंगे. हाँ, वो ये कहेंगे आप वो मत करो, आप ये वाला कर दो. बिल्कुल. आप सोचो उनकी कितनी अटैचमेंट है. पर इस एक ऑन द फ्लिप साइड द गुड थिंग इज इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट इज राइट,
अल्टीमेटली एवरीवन रिस्पेक्ट्स यू फॉर इट। respects you. एक्सेप्ट अब आज करें ना करें वो कल रिस्पेक्ट करेंगे और वो खुद कहेंगे हमने भी करना है। बिल्कुल ये क्योंकि बाबा ने बोला एक ही हट्टी है, सबने आना है, सबने आना ही है। I also I can tell you one person जो मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि वो मेडिटेशन करने का कुछ सोचेंगे भी। खुद को प्रॉब्लम, वाइफ को प्रॉब्लम, घर में बहुत सारे इश्यूज, मेरे को बोलते मुझे योग करना सिखा दो, मेरे को हीलिंग अपने को और अपनी बेबी को करनी है। अल्टीमेटली तो वही याद आया ना, है ही वो, और कुछ है ही नहीं। जितना भी मिल रहा है वेरी गुड, जितना भी जो करे वेरी गुड। और आज की डेट में तो बहुत लोग मेडिटेशन को भी एक वो लेबल हो गया, आप कौन सी मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो ये लेबल्स पे नहीं जाना, हमने तो भगवान के पास रहना बस। फिर पैगाम क्या देना है हमें, क्या मैसेज देना है सबको? अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है सन शोज फादर। तो अब घर चलना है, ये हमारे को ही नहीं, हम जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते उनके अंदर भी ये भावना आ गया, बहुत हो गया भैया, हमें तो मोक्ष चाहिए, हम तो वापस धरती पर आने ही नहीं चाहते, इतनी गंदी दुनिया हो गई है। ये है घर जाने के लिए एक्चुअली हर आत्मा रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी इतनी सी कसर बची है, वो फिर सब शुरू हो जाएंगे, छोड़ो ये सब, छोड़ो ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। कोविड में हुआ था, कितना सुधरे थे हम सब, एक्स्ट्रा खर्चा बंद, हवा साफ, दिख गया था ना ऐसे करने से क्या होता है। सब अपने घरों में बंद, फालतू के ना खर्चे ना बातें, वो था शमशानी वैराग। क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी थी, किसी किसी के यहाँ बहुत सीरियस हो गई थी, है ना। तो सुनकर ही लगता था कहीं हमारे साथ ना होता था ना। तो सबने अपने आप को सुधारा, थिंग्स सॉर्टेड आउट। फिर वही people have followed it, many people back to square one। तो हमारे को उस स्थिति को बनाकर रखना है। वो जो कोविड वाली स्थिति थी वो था बाबा के शब्दों में ट्रेलर। मूवी के ट्रेलर्स होते थे ना पहले, आजकल तो नहीं होते। मूवी का ट्रेलर देखते हैं तो पता चल जाता है क्या होने वाला। वो ट्रेलर दिखा रहा था, ये वॉच व्हाट इज गोइंग ऑन। बाबा ने बोला हुआ है टिड्डियों का दल आएगा, आया था उस टाइम, टिड्डी दल भी आया था, है ना। ये सारी बातें होनी है तो बाबा तो हमारे को प्रिपेयर कर रहा है ना, हो जाओ। और तरीका क्या है, चलो ये गीत सुनते हैं, वो तरीका समझते हैं। आज का जो गीत है ना वो सारा कुछ एक्सप्लेन करे। Stop dreaming. मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया
गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। किस चीज से मरना है? एक ही सब संबंधों से, अटैचमेंट से। और जीना का मतलब क्या? जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, फिर जीना भी आ गया। जीना मतलब नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, पतित से एक पावन बाबा बन। की याद, बाबा की श्रीमत के एक अनुसार बाबा जी। की याद मत पे में। चलना, पतित से पावन, बेकारों को, व्यर्थों को छोड़कर जीना। हम अलाइव कब है? हम अलाइव हैं जब मैं खुद को आत्मा फील करती जब हूँ। आत्मा एंटर करती है। नहीं तो शरीर तो मुर्दा है। यस, आत्मा शरीर क्या मुर्दा। है? जब आत्मा आती है तो उसमें सब कुछ होता है। या तो मतलब जीना तेरी गली में मतलब खुद को जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, देह से न्यारी हो गई तो मैं जी रही हूँ। मिट जाएगी मेरी दुनिया तेरी गली में। हम कहते हैं ना, मर मिटेंगे उस पर। देश के लिए बोलते हैं, तेरे लिए जान देंगे, मर मिटेंगे। तो मतलब जान, आत्मा का तो जान निकल ही नहीं सकता, वो तो है ही प्राण। प्राण का मतलब ही आत्मा है। तो मरेंगे किस चीज से, मिटेंगे किस पर? बॉडी कॉन्शियसनेस। और फिर परमात्मा के बन गए, ईश्वर से हमने मुलाकात कर ली, तो फिर तो वो जीना ही जीना है ना, फिर तो और कुछ रह नहीं गया। और क्वेश्चन ये आता है कईयों से कि हम तो कर रहे हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, बहुत परेशान है, हम क्या करें? अगर आप अपनी स्थिति बनाते हो, उसका इम्पैक्ट उन पर होगा। आप बनाओ। अब कोई कहे कि इजी नहीं है, फाइन। इजी होता तो सब स्वर्ग के लायक कैसे बनते हैं? स्वर्ग के लायक बनना है ना। सिचुएशन सबके पास आ रही है और आती रहेंगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। जो जो हमारे कार्मिक अकाउंट है वो आएंगे मेरे सामने। हम जितने पावरफुल होते जाएंगे उतने वो, और जिससे हमने डील करना सीख लिया वो खत्म। हमें उसने शक्ति दी, नेक्स्ट क्लास में पहुंचा दिया, फिर नेक्स्ट के लिए मैं रेडी हो जाती। करते करते फिर पहुंच जाएंगे सीढ़ी से सबसे एंड के छोर पर, बाबा के पास। तो बाबा के गीत जो हैं वो तो है, बाबा ने बोला ये गीत तो लौकिक दुनिया का है। और मेरे ख्याल ये कोई रोमांटिक सा गीत शायद गाया हुआ है, जो भी है हमारे लिए आध्यात्मिक रहस्य हमको वो समझ। इवन भक्ति के जो गीत है, भक्ति वाले, उसमें भी जो जिस तरह वो बाबा भगवान को याद करते हैं वो राइट तो नहीं है ना। असली तरीके से तो हम ही मिलते हैं। लेकिन दीदी, माशुक भी तो बाबा ही है ना हमारा, तो माशूक। उसमें बस रिप्लेस कर दो बाबा को। बिल्कुल। वो कई बार जो सॉन्ग्स हाँ जी। इसमें नहीं भी होते, कभी कोई गाने सुनाई भी देते हैं, तो थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड, वन टेक्स इट द अदर वे। तो ज्ञान के हिसाब से लेते, यही तो चेंज है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, जो बाबा हमारे को बता रहे हैं। जैसे ये हमारी बहनें जब जाती हैं कहीं पर, उन्हें जाना पड़ता है, घूमने भी जाना पड़ता है, कोई सेवा के हिसाब से ही उन्हें जाना पड़ता है। तो वो क्या कहते हैं, हम मंदिर में हमारे को ले जाते हैं लोग, हम उसको ज्ञान के रूप से ही देखते हैं। चेंज एवरीथिंग दैट वी सी अकॉर्डिंग टू ज्ञान। तो उससे क्या होता है, ज्ञान का सिमरन भी होता रहता है और ये नहीं लगता हम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और क्या बोला बाबा ने? भक्ति और ज्ञान की समझ दी ना बाबा ने। हम कई बार कर भी चुके हैं, तो वैशाल्य, शिवालय, वहां पे एम नहीं होता, हमारे पास एम होता है ना। भक्ति में धक्के खाते हैं और पढ़ाई में एक भक्ति को पढ़ाई नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। वो पढ़ाई तो है नहीं, क्योंकि एम ही नहीं है, नो एम ऑब्जेक्टिव है। फिर एक बाबा ने जो 2-4 लेकिन दीदी,
हाँ जी। भक्ति में एम है ना, पावन बनना, भगवान से मिलना, ये सारे एम पर भक्ति में अपने आप को देखो मंजू बहन, वहां पे क्या हम पावन बनने की कोई एफर्ट कर रहे थे कि हम ये नहीं। कहते हैं हमारी ये छोटी छोटी चीजें ठीक हो जाए? बस दीदी हम बस तारीफ करते रहते हैं, बट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट। हम पावन बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। हम बोलते हैं हम पतित तो पावन हमारे को बना दे, पर हमारे को कोई बोल दे आप पतित हो तो हमें अच्छा लगता? अब जी तो हम खुद बोलते हैं हम हैं ही पतित। जी कलयुग में हम अब कब हमारे को कोई बोले जी आप तो पतित हो आपको पावन बनना चाहिए, कितना गुस्सा आ जाए। बोल के देखो किसी भगत को। जी गा हो रहे हैं इसका मतलब मीनिंगफुली नहीं गाते। एग्जैक्टली। तो एक बाबा ने बोला ये किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और ज्ञान कैसे देते हैं। बाप का अर्थ हमारे को सिर्फ शिव बाबा ही समझा, जो कहते हैं बाप मेरा प्रोटेक्टर है, बाप मेरे साथ है, बुलाओ वो आ जाता है, सही समझ देता है, वो एक शिव बाबा ही करता है बिल्कुल राइट तरीके से। लौकिक बात में मुंह आ सकता है, आता ही है। लौकिक बात में अपनी कमी हो सकती है, होती है गाने सब। में गा भी लिया कि हाँ। तुम ठीक से बुलाते नहीं। हाँ हाँ सब कुछ गा लिया बिल्कुल। फिर बोला कृष्ण को बाप नहीं। नहीं कहेंगे। हम देखो भक्ति में भी कृष्ण को बाप थोड़ी कहते हैं, हमें वो आकर्षक लगता है बस, बहुत स्वीट है, क्यूट है, नटखट है, हम ऐसे सोचते थे, है ना? तो श्याम सुंदर भी कहा, उसका भी मीनिंग थोड़ी समझा। तो फिर बाबा ने जो ये कहा ना, गीता में है, अच्छा नहीं एक था वो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, वो आगे। अच्छा गीता में जो है कि युद्ध के मैदान में जो शरीर हाँ। छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएंगे। हम्म, पर कौन सा युद्ध? जो मेरा इंटरनल, इंटरनल युद्ध है। उसमें कहा किस युद्ध में शरीर छोड़ेंगे, मतलब शरीर कब छोड़ेंगे? ये इंटरनल युद्ध में शरीर छोड़ना मतलब इंटरनल युद्ध में विक्टोरियस होंगे ओवर ऑल द वाइसेस। तो मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाऊंगी, फिर शरीर ऑटोमेटिक छूट जाएगा। मतलब ये है, कोई जाके तलवारें लेके हमको लड़ना थोड़ी है, हमें तो डबल अहिंसक बनना है। फिर जो बाबा ने बोला ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते, दीदी ने समझाया ना, क्या इसका मतलब है बताओ? क्यों नहीं श्री कह सकते? क्योंकि वो श्रेष्ठ कहते हैं अपने आप को, पर है नहीं। सबसे ऊपर शिव बाबा। दीदी ने समझाया था वो सूक्ष्म वतनवासी हैं, वो इस दुनिया के नहीं है। इस दुनिया में जो होते हैं उनको श्री बोलते हैं और शिव बाबा को श्री श्री बोलते हैं, जो हमको श्री बनाते हैं। श्री मतलब श्रेष्ठ ना, श्रेष्ठ बनाने वाले के आगे श्री श्री लगता है। हम दुनिया वाले लोग कहते हैं हम वो अपने तुम नाम के आगे श्री श्री लगा भी लो, बाबा कहते हैं वो अर्थ सहित नहीं ना। तो जो इम्पोर्टेंट बातें दीदी बताते हैं ना, उनको हमारे को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये श्री क्यों नहीं कहना उनको, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, है ना। जी ये भी एक बात है ना कि ब्रह्मा का मंदिर ही नहीं होता है, एक ही मंदिर, एक है पुष्कर में। ओनली वन। हाँ, और उसको बूढ़ा दिखाते हैं, और किसी भी देवी देवता को बूढ़ा नहीं दिखाते। और 3 मुखा 5 मुखा अलग अलग मीनिंग है ना। 5 मुखा पांचों स्वरूप हैं उसके, जो हमारे 5 स्वरूप। 3 मुखा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, उसकी निशानी, वो सिंबॉलिक है सारा। तो जो भक्ति में क्या होता है, उनको दीदार हो जाता है। दीदार, बाकी कुछ मिलता नहीं। हमें अगर दिख भी जाए सो व्हाट। आपसे शेयर किया था ना, बिफोर आई केम इन ज्ञान, मुझे बहुत पावरफुल पॉइंट ऑफ रेड लाइट, गोल्डन रेड लाइट दिखाई दी, समझ ही नहीं थी। कितने लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। जिससे पूछूं, जो अपने आप को गुरु बोलते हैं ना, मेरे बात सुन के मेरे को साइड पे कर दिया, बिजी है अभी टाइम नहीं है,
किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया, और वो दीदार हो भी गया, सो व्हाट, बने तो नहीं ना, बिग डील। यही तो बाबा कहते हैं। तो हम उसी में खुश हो जाते थे कि भगवान दिख गया। और बाबा कहते हैं जो हनुमान को मानते हैं उनको हनुमान का करा देता हूँ, जो जिसको मानते हैं मैं उसको दीदार करा देता हूँ, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो बहुत हैप्पी हो जाते। ब्रह्मा बाबा को भी तो विष्णु का साक्षात्कार हुआ था, उनको लगा मेरे को तो नारायण मिल गया, विष्णु का हुआ, नारायण का साक्षात्कार हुआ। तो दीदार का मतलब तो साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार हाँ, हुआ। और हमें दिखना। साक्षात्कार, देखो साक्षात्कार ऐसा नहीं कि हमें हो जाते हैं, सामने कोई खड़ा है या परमात्मा दिख रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा को, वैसे नहीं, पर हम जो अनुभव करते हैं, जो हमारे को ऐसे एक महसूसता होती है, वो भी तो एक तरह का साक्षात्कार ही है ना। वो रेणु बहन, वो तो हायर लेवल का हो गया ना, वो आपको अतीत से सुख में ले जाता है ना, वो तो चीज ही और है। जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, जो हम कई बार ऐसी परिस्थिति में महसूसता होते है हैं जब ना हमें, वो। दीदार हाँ, मतलब इन स्थूल नेत्रों से दिखाई देना। अच्छा, जो महसूसता है वो तीसरे नेत्र का काम है। हम्म, अच्छा, अनुभव को भी नहीं कह सकते, या किसी परिस्थिति में जब कोई सोल्यूशन मिलता है और वो ठीक हो जाता है, तो वो भी साक्षात्कार नहीं है कि हमने सोचा ही नहीं वो चीज अचानक बाबा तो हो साक्षात्कार को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। हम्म, बाबा तो बोलते हैं हो भी गया तो ठीक है ना, मैंने भक्त को खुश किया, तुम तो तब खुश होगे जब तुम अपने आप को बनाओगे मेरे जैसा और मेरा शो करोगे। फिर बाबा ने ब्लाइंड फेथ की बात करी, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा किसको कहते हैं? रिचुअल्स विदाउट बिना सोचे समझे। क्या बाबा ने बोला? कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उन्हें कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। पता कुछ नहीं है, कुछ जो सुन लिया बस उसको रिचुअल के रूप में कर लिया, जैसे आपने बताया। भक्ति मार्ग पूरी अंधश्रद्धा है, और वो इस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं। मुझे तो ब्लाइंड फेथ है साईं बाबा पर, करा देगा। और उनको ऐसा भी फील होता है, मैंने कईयों को मैंने सोचा साईं बाबा को तो बुलाया नहीं, मैंने अपना नया स्टूडियो खोला, कहते हाँ देखो अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, ये तो साईं बाबा। तो उनको इस तरह की भी चीजें आती हैं। और मनोकामना भी भक्ति में परमात्मा ने पूरी की है। रेणु बहन, जब मैंने रेकी करी ना, थोड़े दिन बाद मुझे, रेकी में तो आंखें बंद रहती हैं, मुझे दिखाई दिया जैसे ये तीसरा नेत्र खुलता है ना, और आंख खुलते हुए मुझे, आंखें बंद में मुझे वो दिखाई दिया, ठीक है। और मुझे फ्रेग्रेंस जैसे होती है ना, जोर से पावरफुल फ्रेग्रेंस की फीलिंग आई। वो भी एक तरह से कुछ हुआ थोड़ी, कहाँ बदले, वहीं के वहीं बैठे थे, वही बातें कर रहे थे। कल मुझे कोई मिला, हाँ। मुझे कोई मिला एंड शी वाज वेयरिंग सम ब्रेसलेट। मैंने कहा बड़ी अच्छी ब्रेसलेट है, मुझे कुछ शक हुआ कि बीके की है क्या है, तो मैंने ऐसे पूछा बड़ी सुंदर ब्रेसलेट है, तो ये गुरु जी की। ऐसे अच्छा आप मानते हो? तो शी सेइंग कि पता नहीं मेरे ब्रदर मानते हैं, वो कुछ वहां मंदिर बना रखा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। जब उनके कपड़े आते हैं जो मंदिर में सजाने के लिए, सारे घर में एक अजीब सा ऑरा हो जाता है और रोजे की स्मेल सारे में भर जाती है ना। मैं सोचती भी नहीं हूँ और मेरी तमन्ना पूरी हो जाती है। मैं 1-2 साल से देख रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ जरा सा आने भी लगता है और तमन्ना पहले पूरी। मैंने कहा मुझे तो कुछ भावना आती नहीं वो गुरु जी का फेस देख के, तो शीशे में कुछ होना होगा तो आएगी। वो उनका फील है ना, एंजॉय दैट, इट्स ओके। No, I'm saying that's true. I have also experienced this. It's true also. Just a minute. जब आप ज्ञान में आ जाते हो तो ये बातें हमारे को छोटी लगती हैं। मैं सोचती हूँ पहले मेरी बात पूरी हो जाती है। वो एक चीज है, हम क्या कर रहे हैं, एलिवेशन ऑफ द सोल की बात कर रहे हैं। पर हमें भी इच्छा होती है कि हमारी भी तमन्नाएं कुछ कुछ पूरी हो जाएं। जस्ट अ मिनट। तो हमारे को try and understand the aim. What is our aim? Our aim is to elevate the soul and help others to elevate themselves. मेरी अगर लौकिक इच्छाएं सारी पूरी हो जाएं और मैं कहूं मैं सेटिस्फाइड हूं, ये भी हो नहीं सकता। एक होगी, उसके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी उसके साथ अटैच होती है। इच्छा पूरी कभी नहीं होती। मात्रम अविद्या बनना मतलब
अपने स्वस्वरूप में पिता के साथ सेटिस्फाइड फील करना, जो जब मिलन परमात्मा के साथ जिसका हो जाता है उसको रियलाइज होता है यही है, दिस इज इट। मैं मानती हूं लौकिक जीवन में जो हमारे को फेस करना पड़ता है वो चीजें हैं, और पर अगर मेरे हिसाब से सारी चीजें हो जाएं, हो सकता है वो मेरे को सुख दे ही ना। हम सोचते हैं ये सुख देंगे, पर वो हो सकता है वो सुख देने वाली चीजें नहीं है। जब यही डाउन यही कंट्रोल प्रॉब्लम है। होगा तभी हम एलिवेट होंगे ना। हाँ, एक बारी एक मूवी मेरे को लॉन्ग बैक देखी थी जिसमें वो भगवान से जो मांगते हैं वो होना शुरू हो जाता है, उससे सारी गड़बड़ हो जाती है। मैं देखूंगी वो कौन सी मूवी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एंड गेट अवे फ्रॉम द मुरली। पॉइंट बीइंग कि मेरा एम क्या है, व्हाट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ। दीदी, गुरुजी भी तो शिव बाबा को मानते हैं। हाँ, वो वो भी तो शिव के भक्त पुजारी शिव हैं। बाबा, एक शिव भक्त मिनट, कौन से गुरुजी मुझे नहीं पता। दीदी शिव बाबा के, एक मिनट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस टू मच, बिकॉज शिव बाबा के बारे में वही जानता है जिसने शिव बाबा से सुना है। किसी और से सुनकर वो शिव बाबा को नहीं जान सकते। भगवान ने बोला है मैं अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें खुद दे रहा हूं, कोई और मेरा इंट्रोडक्शन देने के केपेबल ही नहीं है। मानते हो शिव बोलते हो, वो शंकर को बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट को बोलते हैं, हमें वो नहीं पता है, पर दे डोंट नो बाबा प्रॉपरली। बाबा को जान लें तो वो बात ही और करेंगे, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तुम्हारी छोटी छोटी चीजें पूरी हो रही हैं। वो चमत्कार ही दिखाते हैं। हाँ, चमत्कार की बात ही नहीं है। बाबा नहीं दिखा सकता चमत्कार, बाबा क्या नहीं दिखा सकता, हमको रोज चमत्कार दिखा दे, कभी लाइट दिखा दे, कभी हमारे को जो चाहिए वो कर दे, कभी मेरे करियर में मुझे जो चाहिए वो कर दे, मेरी हेल्थ को परफेक्ट कर दे। क्यों नहीं करता? वो कहता है तुम बनो, मेहनत करो। हम अपने बच्चों को कहते थे तुम्हारा होमवर्क हम कर देते हैं जी, तुम पास हो जाओ, तुम्हारे लिए एग्जाम मैं ही लिखाता हूं। नहीं करते ना, बनाना चाहते हैं ना कि वो सीखें। ये बाबा ये काम करता है। नो बडी नोज बाबा अनलेस देव हर्ड फ्रॉम हिम। ये ये इस बात को अपने साथ बांध लो, जो करते हैं वो, और किसी को किसी गुरु के साथ कुछ मिल रहा है वो उससे खुश हैं तो ठीक है, सो बी इट, कम से कम कहीं तो जुड़े हैं ना, उनको जो मिल रहा है वेरी गुड है ना। ये इस डिफरेंस को हमें समझना चाहिए, हमें क्या मिल रहा है और वो क्या चीज है। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दे। ओम शांति। दीदी, कल की मूल्य या परसों की मूल्य में आपको बताया था कि जो भक्ति में है वो गुरु को याद करने के लिए बोलते हैं, हस्बैंड को नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो लेकिन बाबा आज भी बोला है। आज बोले हाँ, तो वो बोलते हैं कि गुरु को याद करो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हम असली भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए सारे टेम्पररी हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे बताया जाता है कि आपको सिर्फ भगवान को याद करना है और किसी को नहीं, लेकिन जो आपका निमित्त है उसको भूलना नहीं है, लेकिन आपको याद सिर्फ परमात्मा को करना है। निमित्त के लिए पूरा ग्रैटिट्यूड है। आप देखो शिवानी दीदी आती है ओआरसी में, वो दीदियों का, आशा दीदी को, भाई साहब को, सबको कितना थैंक्स करती हैं, मुझे बनाने वाले, मुझे सिखाने वाले। ऐसे थोड़ी सोचते मैं तो बन के वैसे, मैं तो अपना बाबा के साथ हूं, सब मेरी बातें सुनते हैं, क्योंकि वो हम्बल है तो वो वहां है जहां है। उनको क्यों सुनते हैं सब? इसलिए उनकी स्थिति ये है। और जो मेरे सुनने में आता है वो उनका डिसिप्लिन बहुत एक्यूरेट है। मजाल है कोई डिसिप्लिन को वो तोड़ दे, नेवर। श्रीमत है ना जी। फिर बाबा ने बोला ना सतयुग में ऋषि मुनि नहीं होते। फिर संग दोष से बचना। संग हम जब किसी का ऐसे कर लेते हैं, कहीं देखो जैसे अभी ये बात करी, सिप्पी ने बात करी, या कोई भी, हमें लगता है कई बार देखो ये गुरु के पास चले जाएंगे तो ये तो सारी सारी छोटी छोटी मनोकामना तो पूरी कर रहा है ना, बाबा के पास बैठे हैं तो कभी हमको कुछ कभी कुछ देखना पड़ रहा है। ये भी संग दोष है। आप देखो, वी आर डिपेंडेंट ऑन अ गुरु हु इज गोइंग टू लीव हिज बॉडी,
उसके बाद कोई और आके अपने आप को गुरु बोल देगा, उसमें वो शक्ति होनी नहीं है, हमें तो पता है वो बात। फिर हमारा क्या हाल होगा? आई नो समबडी जिसके गुरु ने शरीर छोड़ा, वो जैसे पागल हो जाते हैं ना। अब मेरा क्या होगा? तो बाबा के साथ जब हम होते हैं तो And this guru is not alive. I know who you are talking of. That's okay. Nothing. I'm not saying कि कोई गलत है या कुछ है। वो भी ड्रामा में नूंद है, उसको भी होना है। मुझे पता है ये बातें, वो तो हो रही है दुनिया में, है ही। दीदी मुरली में भी तो बाबा कहते हैं ना, साक्षात्कार से भी कुछ नहीं बनने वाला। तो इन गुरुओं में रिद्धि सिद्धि है, साक्षात्कार कराते हैं, दिस इज फैक्ट, रियलिटी, बट इनसे हमारा कुछ नहीं बनने वाला। अभी देखो, कोई पानी पर चल पड़े, उससे किसी को क्या फायदा हो रहा है? आग से निकल जाओ तो किसकी मदद हुई? किसी की मदद नहीं हुई ना। बाबा हमारे को सबकी मदद करना सिखाता है। फिर बाबा ने बोला लड़ झगड़ कर रूठते हैं। बाबा रूठने के लिए भी और रोने के लिए भी मना करते हैं। रूठना रोना दोनों एंगर का अंश है। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन है सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। तो हम कौन है? हम सब सेवाधारी हैं। अपने लौकिक घर वालों के भी हम सेवाधारी। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना किसी से। कोई कैसा भी कुछ भी व्यवहार कर रहा है, इट्स ओके। वो उनका ड्रामा में ये रोल है। मेरे सामने कोई चैलेंज बन के आ रहा है, वो ड्रामा में है। मैं इस चैलेंज में अपने आप को स्टेबल रखूं, मेरा ये एम है। और जब आप स्टेबल रहेंगे तो सामने वाला भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। कल मुरली में क्या था? आप ऐसी दृष्टि दो जो सामने वाला बिल्कुल शांत हो जाए, सन्नाटा हो जाए। ब्रह्मा बाबा को तलवार लेकर कोई मारने आया। बाबा ने क्या बोला? आओ बच्चे बैठो। उसको सिर्फ दृष्टि दी, तलवार हाथ से गिर गई, वहां बैठ गया। ये स्थिति हमको बनानी। फिर बाबा कहते हैं कि तुम तो कहते हो ब्रह्मा के तन में मैं आता हूं। मम्मा ने भी तो करके दिखाया। मम्मा तो 16 साल की थी, 16 years old। क्या होता है? She left her body at 35, 36, somewhere there। आप सोचो कितनी यंग शरीर में वो आत्मा, कैसे उसने हर डिसिप्लिन को फॉलो किया। दृष्टि देते थे, जो कोई बीमार होता था उसको दृष्टि देते थे बैठ के घंटों घंटों, उनको फील आती थी। सो कहने का मतलब ये है, दुआएं लेने के लिए मेरी वृत्ति, मतलब मेरे एटीट्यूड में, मेरी स्मृति में होना चाहिए, मुझे सिर्फ देना है। मेरा तो काम ही देना है, लेना मेरा काम ही नहीं। बाकी प्योरिटी की पर्सनालिटी पे क्या बोला बाबा ने? पढ़ना नहीं, बताओ कि ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? प्योरिटी। और उसके लिए भी क्या करना चाहिए? न्यारा होना। जितने न्यारे होंगे उतने पवित्र होंगे। क्योंकि जब न्यारे नहीं है किसी भी चीज को, जैसे कोई चीज को हम कहते हैं ना बहुत प्योर है, तो हम क्या कहते हैं? इसको टच भी नहीं करो, प्योर हो जाएगी। मंदिर की मूर्ति को क्या कहते हैं? टच नहीं करो, उसको इम्प्योर नहीं बनाना। तो ब्राह्मण जीवन में भी अगर हम प्योर हैं, आत्मिक रूप में हैं, तो सब कुछ है। तो वरदान के रूप में उसको लो। हाँ, उसको वरदान के रूप में धारण करो। क्योंकि इस तरह की प्योरिटी हम भक्ति में कभी नहीं अचीव कर पाए। भक्ति में हमने ये सोचा, मैंने उसको बोला थोड़ी, मैं सोच रही हूँ, कर तो सारा कुछ रही हूँ, पर जो अंदर बैठ के हम उल्टे सुलटे बातें सोच, प्योर थॉट्स भी होने चाहिए। सब कुछ प्योर, सब कुछ प्योर। जब वो न्यारेपन की प्रैक्टिस होती है तो प्योरिटी अपने आप इमर्ज हो जाती है। ठीक है ना? तो हमारे को कि कोई बहुत ज्यादा दृढ़ता से किसी गुरु को फॉलो करता है, उसको उसके गुरु के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जिससे उसको हर्ट हो। दीदी हमको किसी के लिए कुछ नहीं बोलना, हमारा ज्ञान आप अपनी बातें बताओ, उससे उनको सुख मिले, बस
उन्होंने इधर आना होगा, इधर की आत्माएं होंगी, वो अपने आप आ जाएंगी, उन्होंने नहीं आना होगा, वो नहीं आएंगे, इट्स ओके। किसी भी चीज को वो वो भी अच्छा कर बाबा ही ने रहे कराना हैं। है, हमने थोड़ी करना है। हाँ, और कुछ ना करने से तो अच्छा ना, कुछ तो कर रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, हाँ, अच्छा ही कुछ सुन रहे ना हैं। करने से अच्छा है बिल्कुल। ना। आप एक बारी जो नहीं गए, सेंटर पर जाकर देखो, जब मुरली चलती है, पहले योग होता है, उसके बाद योग होता है, उसकी फीलिंग ही अलग है। उसको बाबा जो बोलता है, मैं तुम्हारी खातिरी करता हूं, नरिशमेंट वो है तुम्हारी, क्योंकि वो भगवान का घर है। भगवान का घर मेरा घर है। जाकर वहां पे 15 मिनट बैठ कर देखो, फर्क फील होगा। यू रियलाइज क्या उसका, उसमें क्या, एंड इट इज, वो वहां पे वो है ही, महसूस था, और कुछ भी नहीं है। कौन क्या कर रहे हो उसमें मत जाओ, वो वहां के अनुभव को लो, वहां की नरिशमेंट को लो। हम पांडव भवन जाते हैं ना, एक है यंग सी सिस्टर है, मस्ट बी 35-36, कहती मैं तो यहाँ के ना वातावरण की जो वाइब्रेशन है उसको खा रही हूँ, बस वहां बैठी रहती हूँ, क्योंकि पावरफुल है। पांडव भवन जो हमारा माउंट आबू वाला है, वो तो वहां तो ब्रह्मा बाबा ने जहाँ तपस्या की, आप सोचो वो स्थान कैसा होगा ना। ठीक है, चलिए, तो आज की मुरली क्या रही? बनना है, आपका शो करना है, अपने आप को याद में रखना है, पवित्रता की बाबा ने बात करी। और मेन चीज है दीदार का, कि वेट नहीं करनी, वो ब्लाइंड फेथ वाली चीजों में हम नहीं जा सकते। हम तो सत्यों के महाराजा महारानी बनने वाले, पहले खुद के राजा बनेंगे तो बन, ठीक है ना। चलिए, योग। मनन चिंतन के लिए क्या लोगे? न्यारे के ऊपर बहुत अच्छे से किया, वो ले सकते हो, और जो गीत है उसको भी ले सकते हो। गीत को अगर आपने, जो मुरली का पॉइंट मैंने भेजा है उसको सुन लो, आप अच्छे से लिख पाओगे, किस चीज से मरना है, किस चीज से जीना है ना। मिटना मतलब मरना, जीना, मिटना, तीनों शब्दों को लिया इसमें। और न्यारा ले सकते हो, बाकी पूरे वरदान को भी ले सकते हो। आप नहीं तो देख लो, आपको कुछ और लेना है तो वो भी कर सकते, बाप का शो कैसे करेंगे वो भी ले सकते। थोड़ा अपना मनन चिंतन चलाना, आपको बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आए। बाबा को बुला के बैठ जाओ, लिखना शुरू करो, वो लिखवा देगा। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मैं आपको योग में ही करा दूं। मन बुद्धि को सारी बातों से हटाते हुए फोकस हो जाए स्वयं पर। न्यारे हो जाए शरीर से, अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस कर। तो जो आत्मा के द्वारा शरीर में प्राण भरे हैं, उस प्राण को, उस एनर्जी को अपनी ओर खींचेंगे, पैरों से लेकर सिर तक, और इस बिंदु में फोकस करते। अंत से न्यारी ज्योति बिंदु आत्मा दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमका रही है।
प्रकाश का पुंज, गुणों और शक्तियों का पुंज में आता। शरीर से न्यारी एक ऊर्जा, एक एनर्जी, शरीर की राजा, जैसे जैसे मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ, मुझे शरीर से अलग होने का एहसास होता जा रहा है। बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम में पहुंचा। बाबा और मैं जैसे इस शरीर से निकले परम धाम पहुंच गए, तो इस दुनिया से मर चुके। और जी रहे हैं अपने एक बाबा के साथ। मैं एक दिव्य एनर्जी, अपने पिता के साथ हूं, अपने घर में हूं। वो मेरा, मैं उसकी। ये मिलन, अद्भुत मिलन, अनुपम मिलन, जिससे मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूं। इस एक की याद से, इस एक के साथ से जैसे सब कुछ मिल रहा। उस प्यार के सागर में डूबते जाएं। उसका स्नेह, उसका अनकंडीशनल स्नेह अनुभव करें। कौन मिला है, मुझे क्या बना रहा है।
शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। से वापस शरीर में आएंगे। माथे के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर, मुझसे चारों ओर लाइट फैल रही। और अब एक बारी फिर से ऊपर चलेंगे परम धाम, बाबा के पास। जैसे बच्चा घर से बाहर जाता है, फिर वापस आता है, फिर निकलता है, फिर वापस आता है। मैं भी आई शरीर में, फिर वापस चली। सहज योग ही तुमको मिले, चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। शिव त्रिमूर्ति वापस आ जाए नीचे, वापस अपने शरीर में। और आज सारा दिन हम ऐसे आने और जाने की एक्सरसाइज करेंगे। परम धाम गए, बाबा को टच किया, अपने घर को महसूस किया, वापस आए, कर्म किया, फिर पहुंच गए वापस। इस ड्रिल को करते रहेंगे और अभी 2 मिनट के लिए पूरे विश्व को जो प्राप्त हुआ प्रदान करेंगे। चल, बाबा से इतना कुछ मिला, देते चल।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम everyone. शांति। ओम शांति ओम आंटी। ओम शांति। ओम